हाय फ्रेंड्स। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर है वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। जहां हम लोग कैलकुलेशन के लिए 3 या 4 स्टेप लेते हैं या उससे ज्यादा स्टेप लेते हैं, तो कैसे 1 या 2 स्टेप के अंदर किसी भी कैलकुलेशन को हम लोग इजी बना सकते हैं। तो वो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आज का टॉपिक है। तो पहले स्टार्टिंग में 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100। तो यहां तक का स्क्वायर तो याद करना है। 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर हमको याद करना है। अब इसके बाद जो भी स्क्वायर्स है वो सारे स्क्वायर हम लोग ट्रिक का यूज करके निकालेंगे। मीन्स 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का यूज करके और वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो भी टेक्निक है उन टेक्निक का यूज करके हम आज 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर निकालने वाले हैं। 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और कुछ जनरल मेथड है जिसका यूज करके हम लोग कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर कितने इजी मेथड से और कितने कम टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको मैंने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। अब वो टाइप्स डिपेंड करते हैं कि आखिरी डिजिट क्या होगा। जैसे आखिरी डिजिट 5 है तो कैसे निकाल सकते हैं, आखिरी डिजिट 1 है तो कैसे निकाल सकते हैं, और कुछ नंबर है जैसे 25 से लेके 75 के बीच में है तो स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, और 75 से लेके 125 के बीच में है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ अलग अलग टॉपिक है, कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें मान लो अगर लास्ट डिजिट जो आखिरी डिजिट है वो 0, अगर आखिरी डिजिट 0 दिया हो तो फिर उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना। ध्यान सुनो, अगर आखिरी डिजिट 0 है तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो अगर मान लो आपको स्क्वायर निकालना है 10 का, 20 का, 30, 40, 50, 60, 70, अगर ये हर एक नंबर में आखिरी डिजिट क्या है इसका 0, जब भी आखिरी डिजिट 0 होगा और इस नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो हमेशा याद रखना एक चीज, जब भी किसी नंबर में 0 आ जाए आखिरी डिजिट तो उस 0 का स्क्वायर जो आएगा उसके अंदर 0 डबल हो जाता है। मीन्स आखिरी में जितने डिजिट होंगे, जितने 0 होंगे उसके स्क्वायर में उसके डबल 0 होते हैं। मीन्स आखिरी में आपको क्या लिखना है, यहां पे सब में सिंगल 0 है, यानी कि आखिरी डिजिट क्या होगा डबल 0। हर एक नंबर में जो आखिरी डिजिट होगा वो तो डबल 0 हो जाए। और फिर आपको 1 से लेकर 7 तक का स्क्वायर लिख दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। मीन्स जब भी लास्ट में 0 हो तो आप जितने 0 होंगे उसका
डबल जीरो कर दो और उसके पहले जो भी नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर निकालना। जैसे यहां पे हमने क्या किया, यहां पे सब में 0 0 थे, तो यहां पे आखिरी में हमने 2 2 0 ले लिए और उसके पहले जो नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 उन सारे नंबर का स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 के अंदर एक चीज याद रखनी है, जितने टाइम्स आखिरी में 0 होंगे स्क्वायर में उतने डबल उसके 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर में अगर 2 0 है तो स्क्वायर में कितने 0 होंगे 4। अगर किसी नंबर में आखिरी में 3 0 है तो आखिरी में कितने 0 हो जाएंगे 6। और अगर आखिरी डिजिट में 4 0 है तो स्क्वायर में कितने 0 हो जाएंगे 8। मीन जितने 0 नंबर में है, जितने 0 नंबर के आखिरी में है उतने स्क्वायर में उतने उसके डबल हो जाएंगे और उसके पहले जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना है। तो ये पहला मेथड है। टाइप 1 के अंदर हमने ये देखा कि अगर आखिरी में क्या होगा 0 तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब जो टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर के आखिरी में कितने 0 होंगे, अगर नंबर के आखिरी में 5 होंगे तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। मीन्स मान लो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अगर उसका लास्ट डिजिट कितना हो जाए 5। किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्कस करने वाले। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट ये टाइप 2 है तो इसको हम लोग आज फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो सिंपल है, जब भी आप कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो 25 दिया और अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को छोड़ देंगे और आखिरी में जो 5 है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसको लिख देना है और सिंपल 5 को छोड़ने पे जो भी नंबर बच रहा है, जैसे यहाँ पे 5 को छोड़ने के बाद यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और उसका जो भी नेक्स्ट नंबर होगा जैसे कि 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स यहाँ पे 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और ये आखिरी में 25 आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको 85 दिया है तो 85 में अगर 5 को हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है 8। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो तो 9 है और आखिरी में क्या लिखना है 25। तो 8 9 72 होगा और आखिरी में आ जाएगा 25। मीन्स आपको दिया है 10 10 का, तो जैसे यहाँ पे 5 को छोड़ देंगे तो डिजिट क्या आ रहा है 10। तो 10 का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 11 और लास्ट में क्या लिखना है 25। तो 10 11 110 और आखिरी में 25। मान लो आपको दिया 125 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को छोड़ने के बाद क्या आ रहा है 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से और आखिरी में आ जाएगा 25 और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 आ गया। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन का रूल देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 156 आ गया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन के रूल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है 156 और आखिरी में क्या लिखना है 25। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 था, जिसके अंदर कभी भी नंबर्स के आखिरी में 5 होगा तो सिंपल क्या करेंगे 5 को छोड़ने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आखिरी में तो हर बार 25 होने वाला है। तो ये हो गया टाइप नंबर 2। अब जो नेक्स्ट होगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आखिरी में तो ये देखा हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर और कि 1 से लेके 10 तक का होगा तो हमको याद करना है।
उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में 0 होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, और लास्ट में अगर डिजिट 5 होगी तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने 125 तक देखे। अब अगर मान लो आपका जो नंबर है वो 25 से लेके 75 तक है, तो ये टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या देखेंगे, जब नंबर हमारा 25 से लेके 75 के बीच में होगा तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर दिया है तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 25 प्लस डी और लास्ट में लिखना है डी स्क्वायर। जैसे वहां पे 5 था तो 5 का स्क्वायर लिखते थे 25, और यहां पे कुछ फॉर्मूला था a इंटू ए प्लस 1। ऐसे यहां पे भी लास्ट में तो d होगा, d का स्क्वायर, और यहां पे 25 प्लस डी। बट ये d क्या है, तो जो d है वो हमारा n माइनस 50 होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। मीन्स जो भी नंबर होगी उस नंबर में से 50 को माइनस कर देंगे, वो हमारा d आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, एक चीज याद रखना है, अगर कोई चीज नंबर जैसे मान लो ये 50 है और यहाँ पे 55 है, ठीक है, तो ये 55 5 से कम है तो हम लोग ये डाउनवर्ड का एरो यूज करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 45 है और ऊपर 50 है तो हमारा जो डायरेक्शन होगा एरो का वो अपवर्ड होगा। मीन्स ये 55, इसका मतलब ये हो रहा है कि 50 है वो 55 से 5 नंबर कम है, और यहाँ पे जो 50 है वो 45 से 5 ज्यादा है। तो ये याद रखना, डाउनवर्ड मतलब कम और अपवर्ड मतलब ज्यादा, तो ये याद रखना। अब मान लो 41 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जब भी 41 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल ध्यान दो, 50 से ये कम है ज्यादा है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 15 से 9 कम है। 41 50 से कितना कम है, देखो डाउनवर्ड का डायरेक्शन है, मीन्स यहाँ पे ये 9 नंबर कम है, तो यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 25 माइनस 9, और आखिरी में ये जो डी है उसका स्क्वायर लेना है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो 25 माइनस 9 ये हो जाएगा, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 16, और लास्ट में क्या आ जाएगा 81। तो ये स्क्वायर हो गया 41 का। मीन्स ध्यान दो एक बार, जब भी n का स्क्वायर निकालना है तो यहां पे लिखना है 25 प्लस टी, और ये d क्या है, जो भी नंबर है उसमें से 50 को माइनस कर देना है, और इस पे यहाँ पे आखिरी में उसका स्क्वायर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हमने 41 दिया, 41 50 के कितने पास में है 9, और वो 50 से 9 कम है तो इसके लिए 9, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, और आखिरी में 9 का स्क्वायर यानी 81। तो ऐसे ही मान लो अगर 48 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल ये 50 से कितना कम है 2, तो 25 माइनस 2, और आखिरी में 2 का स्क्वायर 04, तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23 04। तो ये आंसर आ गया 48 का स्क्वायर। अब मान लो 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 56 स्क्वायर, अब ये 50 से 6 ज्यादा है, अगर 56 से 6 ज्यादा तो यहाँ पे 25 प्लस 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31, और आखिरी में 36। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि 50 के कितने पास में है। मीन्स जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो हमेशा फोकस करता है 0 पे, कि 50 के कितने पास में है, 50 से यहाँ पे 6, 50 से ये 6 पास में है, और ज्यादा है या कम है तो 50 से ज्यादा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। अगर जितना 50 से कम होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, और आखिरी में उसका सिंपल स्क्वायर लेना। अब मान लो 59 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा है तो प्लस 9, तो 25 प्लस 9, और आखिरी में क्या लिखना है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 25 प्लस 9 34, और आखिरी में क्या आ जाएगा 81। तो ये हमारा 59 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से
हम 25 से लेकर 75 तक का किसी भी नंबर का